देती है ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। शाहिद भाई कहना है कि मोहब्बत की मोहब्बत दिखाई देती है और ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक एक माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रिश्ते तो सभी काबिले ताजीब है बेशक एक माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वजह से पड़ जाए कभी कम वॉल्यूम के साथ तो एक माँ ही कहती है मुझे भूख नहीं है। फर्ज ये रोज निभाने में मजा आता है। माँ तेरे पाँव दबाने में मजा आता है। माँ तेरे पाँव दबाने में मीनू भाई आता है। सर से पाता गुलाबों का शजर लगता है। दिल नहीं दिल मेरा अल्लाह का घर लगता है। शाहिद भाई इस मिसरे की मैं आपको सच्चाई बताऊं। मेरी कार का एक्सीडेंट है और कहां से हुआ आगे से। मेरी लोग बाग कार को देख के ये सोच रहे थे कि कितने लोग मर गए और कसम खुदा की कार के अंदर जो बैठे हुए थे किसी की एक खरोश नहीं है। ये अल्लाह का करम एहसान देखिए। सिर्फ मेरी पार्टी वाले जो पीछे बैठे हैं इनके हाथ हल्का सा फ्रैक्चर हो जाए। क्यों माँ की दुआ पूछी। मिसरा दे रहा हूँ। सर से पाता गुलाबों का शजर लगता है। दिल लगे दिल मेरा अल्लाह का घर लगता है। दिल नहीं दिल मेरा अल्लाह का घर लगता है। हाथ से रोज होते हैं मैं जिंदा हूँ। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। दुआओं का असर लगता है। शायद भाई इसको पढ़ता हूँ आंसू निकलने लगते हैं। अब तो दिल इस काबिल भी नहीं रहा है। मैंने इसको पढ़ना छोड़ दिया लेकिन आपकी पहले से इसकी फरमाइश आ रही है तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ उसको कि हर पल देती है दुआएं, हर पल देती है दुआएं।
कि माँ की खिदमत कर ले वरने माँ जल्लत की कुल्फी है। मुझे आप दौलत से नहीं नवाजना यार। माँ बाप ने कुछ की नहीं दौलत। माँ बाप की हकीकत बात तो ये घर के घर कुर्बान कि आप माँ की मोहब्बत से मुझे नवाजा या दुआओं से मुझे नवाजा। तीसरा दुनिया का पहला मिसरा दे रहा हूँ। सारी दुनिया के रिश्तों में रिश्ता निराला है। नबी वली सबकी नजरों में रुतबा आला है। समझो किस्मत वाला है। अपने जिगर के खून से देखो माँ ने तुझको पाला है। माँ की शिकम में जब तू आया हर गम मुँह से जाती है। तुझे बचाती है। जब तू पैदा हो जाता है भूली नहीं समाती है। खुद गीले में सोती है सूखे में तुझे सुलाती है। कर ले बल्ले बादल की कुल्फी कर ले बल्ले जन्नत की कुल्फी कर ले बल्ले बादल की कुल्फी। दोबारा आप लोग सोच रहे होंगे मैं दोबारा पेश कर रहा हूँ। शायद भाई बैठे ये लोग भाई प्लीज ये मैं नहीं कह रहा। सरकारे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी माँ होती और मैं नमाज पढ़ना होता मेरी नियत बनी होती तो मैं नियत तोड़ कर अपनी माँ की बात सुनता तो ये माँ का मर्तबा है। क्या बात है। कौन कह रहे हैं
तू जहाँ के मालिक ताजदारे मदीना जिनके सदके वजह पूरी दुनिया बनी, वो कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझे आवाज लगाती, मेरी नियत बनी होती तो मैं नियत तोड़ कर पहले अपनी माँ की बात सुनता। दीजिए मिसरा दे रहा हूँ, आप दोबारा फरमाइश कर रहे हैं। सारी दुनिया के रिश्तों में रिश्ता माँ का निराला है, नबी वली सबकी नजरों में रुतबा माँ का आला है। जो भी माँ की करे अताअत समझो किस्मत वाला है, अपने जिगर के खून से देखो माँ ने तुझको पाला है। माँ शिकम में जब तू आया हर गम को सह जाती है। वाजिद भाई मिसरा सुने, खुद तू कर खा लेती है लेकिन तुझे बचाती है। तेरी बीमारी से सारी रात नहीं माँ सोती है। जिनके बारे में सरकारे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो हजरत अली से कि अली मेरी उम्मत के लिए इनसे दुआ करवाना। अब अवैस कर दी क्या करते थे, अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार थे, बड़े खिदमत गुजार थे। भाई सुकून 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 दोस्तों, अब जन्नत के अंदर सब जा रहे वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत अवैस करने को रोक। अवैस करने रो रहे हो। अभी मिसरा सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ, जितने मेरे भाई बैठे तवज्जो। जब वो छोटा था तू माने पल्ला तुझे झुलाया है, नजर लगे ना लाल मेरे काजल तुझे लगाया है। अपनी उंगली पकड़ा करके चलना तुझे सिखाया है, खुद बाकी से रह जाती थी लेकिन तुझे खिलाया है। तेरी बीमारी से सारी रात नहीं माँ सोती है, दर्द
होता है चुपके चुपके रोती है। माँ बच्चों की सुख के साथ अपना आपा खोती है। वो होते हैं किस्मत वाले। कसम खुदा की अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में अपनी माँ से पहले पैदा होगा। हाय हाय अल्लाह यार माँ बाप के बिना क्या बताऊँ, घर सुनना रहता है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी भी माँ होती है। लेकिन ये दौरे हाजरा पेश कर रहा हूं। कुछ माँ का देखो, माँ की मोहब्बत किसको कहते हैं। माँ का चश्मा टूट जाता है, माँ बेटे से कहती है बेटे ये तेरी माँ का चश्मा टूट जाए, जरा इसको सही करवा दे। बेटा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन के बाद माँ बेटे से पूछती है बेटे जो मैंने तुम्हें चश्मा दिया था वो चश्मा ठीक हो गया? तो बेटा कहता है मुझे टाइम नहीं मिला, आपने चश्मा मेरी दुकान पर रखा है। तो माँ क्या कहती है, मेरे लाल मेरे बच्चे तू ये सोचता होगा कि तेरी बूढ़ी माँ चश्मा ठीक करवा कर दुनिया देखेगी। तेरी बूढ़ी माँ चश्मा ठीक करवा कर दुनिया देखेगी? ना बेटा, ना मेरे लाल, मेरे बच्चे, मैं दुनिया तो कब की देख चुकी मेरे लाल। आज 5 दिन हो गए मैंने तेरा चेहरा फिर से नहीं देखा। अल्लाह अकबर, यह है माँ की मोहब्बत। कुर्बान चाहिए, सुभान अल्लाह। लेकिन तोरे हाजरा एक कुछ औलादें ऐसी भी हैं कि रात को 12 बजे बीवी के कान में दर्द हो जाए तो डॉक्टर की दुकान देखने खुली होगी कि नहीं खुली। कुछ औलादें ऐसी भी, मिसरा दे रहा हूँ, सुने जरा। मगर आज वो दौर गया, माँ से नफरत करते हो। माँ का खौफ नहीं है तुमको पर बीवी से डरते हो। बीवी जो कुछ तुम्हें पढ़ाती वही सबक तुम पढ़ते हो। जो तुम सब में
उसी राह पे चलते हो जिसने तुमको जन्म दिया वो दर दर ठोकर खाती है जो तुमको गुमराह करे वो देखो मौज मनाती है तू दुख दे भी सितम करे सितम तेरा सह जाती है फिर भी तेरी दुआ की खातिर अपने हाथ उठाती है कर ले बंदे बाजोट की कुल की खिदमत कर ले बंदे जी है ये आखिरी मिसरा दे रहा हूँ पूरा निचोड़ उसके अंदर आ रहा है शहर मदीना के अंदर एक सास और एक बहू रहती थी लेकिन बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती थी शायद सुनने की बात शुक्रिया वो बेटे से कहती थी बेटे क्या तो तू अपनी बीवी को तलाक दे दे मुझे तन्हा मरने दे या मेरे बेटे तू इसको यहाँ से लेके चले जा अब बेटा बहुत परेशान इधर माँ से भी मोहब्बत करता है इधर बीवी से भी मोहब्बत करता है बेटे ने बीवी को समझाया लेकिन बीवी कहने लगी मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना अब बेटा बहुत परेशान इधर माँ की तरफ से भी उसको टॉर्चर हो रहा है वो प्रेशर आ रहा है इधर बीवी भी कह रही है कि यहाँ से चलो 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 अब बेटा बहुत परेशान हो गया तो तू जहाँ के मालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचता है और जाके अर्ज करता है कि सरकार मैं बहुत परेशान भाई उनको तो सब पता है लेकिन क्यों पूछा हम लोगों को बताने के लिए वो कहता है कि सरकार मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ तो बताओ मेरे सरकार ने क्या कहा कि जा तुझ पे दोज़ख की आग हराम अल्लाहु अकबर किससे मोहब्बत करने से माँ से मोहब्बत करने से तुझ पे दोज़ख की आग हराम लेकिन तेरी परेशानी क्या है कि सरकार मेरी बीवी मेरी माँ को बहुत परेशान करती है और मेरी माँ ये कहती है क्या तो तू अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला चला इसको तलाक दे दे अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी माँ को छोड़ूं अपनी बीवी को पॉइंट देखिए माँ को छोड़ूं बीवी को कुर्बान जाऊं हम होते तो बीवी को मार दे जो भी कुछ कहते हैं लेकिन मेरे सरकार ने ना तो ये कहा कि माँ को छोड़ो और ना ये कहा कि बीवी को छोड़ो क्या हसीन बात कही जरा मुलाहिजा फरमाइएगा लेकिन मेरी माँ मेरी बहनें ये कह रही होंगी कि गुलाम अभी पिंड माँ को बड़ा हैरान कर रहा है बहनों को कब आज हमारे 80% थानों में कचहरियों के अंदर वो सास बहुओं की लड़ाई है अब उसमें पिस्ता कौन है बेटा मैं अपनी माँ से कहूंगा जब आप अपने बेटे के लिए अपनी दुल्हन लेकर लाती हैं अपनी तो वो आपकी बेटी वो नहीं है जिसको आपने पाला है आपकी बेटी आपकी बहू है क्या बात है सुभान अल्लाह
जिस तरह से आपने अपनी सायरा को, शबाना को, जिसको पाला है, आपकी बेटी वो नहीं है। आपकी बेटी आपकी बहू है। और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि बेटा तुम्हारी माँ वो नहीं है जैसे तुम आई हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है। हकीकत बात यह है कि हमारे यहाँ होने लगा नहीं तो सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये मिश्रा दिया गया, तवज्जो से सुनिएगा खास तौर पर। भाई जरा इसको मेलोडी बनाओ, इसकी फिगर लगा। आखिरी मिश्रा। अरब देश का एक वाकया यार तुम्हें बताता हूँ। माँ का दर्जा नबी ने क्या फरमाया तुम्हें बताता हूँ। शहर मदीना में एक दुखिया गम की मारी रहती थी। हर पल जुल्म बहू करती थी, वो बेचारी सहती थी। बेटे से वो रू रू करके बस फरियाद करती थी। इसे तलाक दे दे बेटा, वो बेचारी कहती थी। माँ की बातों ने बेटे को जब ज्यादा बेचैन किया। अरे प्यारे नबी के सामने जाकर बेटे ने ये अर्ज किया, आप खुदा के दिलबर हैं, मेरी मुश्किल आसान करें। पर आशा पे महशर ध्यान करें। मेरी बीवी नेक नहीं है, माँ को बहुत सताती है। अरे बात बात पर वो लड़ती है, माँ को बहुत रुलाती है। लाख मनाऊं मैं समझाऊं, बात न मेरी मुँह माने। अरे माँ से अलग रहूं चल कर के दीदी हर दम है ताने। माँ मेरी मुझसे कहती है तू तलाक दे दे इसको। अरे या तू इसको लेके चला जा, तन्हा मरने दे मुझको। आप तीन दुनिया के रहबर पर आप मुझे कुछ बतलाएं। अरे माँ को छोड़ूं या बीवी को, आप मुझे कुछ बतलाएं। आलम नबी ने यूं फरमाया, क्या फरमाया सुनने की बात है। माँ का फर्ज सभी पर है। अरे जन्नत ले या तू दोज़ख ले, ये तेरी मर्जी पर है।
खिदमत कर ले वंदे मातरम की खिदमत कर ले वंदे मातरम की अरे माजल की बाप